रामचंद्र की जय, गणपति भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार दोस्तों, ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और मैंने सोचा कि इस पे कुछ हम अपने हिसाब से कुछ बताएं आप लोगों को, क्योंकि आजकल जो है समाज में थोड़ी इसके प्रति काफ़ी भ्रांतियाँ फैल गई हैं कि ये क्या है, इसमें क्या कमियां हैं। आजकल जैसा कि आज के ज़माने में चूँकि ज्ञान थोड़ा हो गया है लोगों को, तो लोग कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसकी अच्छाइयों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर भी थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से कुछ बताऊं। और चूँकि मैं मैथ के क्लासेस कर रहा था, क्लास 10 का, तो आधा जो है मैंने कवर कर लिया था। बीच में सोचा कि क्यों ना थोड़ा ये हम अपने धार्मिक मूल्यों के प्रति भी लोगों को सचेत करें और जो कुछ भी है उसको हम वर्णन करें। तो इसी के साथ मैं शुरू करूंगा। मैं बताऊंगा कि ये रामचरितमानस में क्या दिया हुआ है और इसका क्या बैकग्राउंड है। बहुत चीज़ें हैं इसमें, तो हम एक एक करके धीरे धीरे हम कई खंडों में आपको बताएंगे। साथ में वो क्लासेस भी चलते रहेंगे, मैथ के भी बीच बीच में। थोड़ा ब्रेक है उसमें क्योंकि छुट्टियां हुई हैं बच्चों की, तो इसके साथ वो भी चलता रहेगा। इससे पहले कि रामचरितमानस हम शुरू करें, सबसे पहले जो उनको लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन एक दुबे परिवार में हुआ था। और जब वो पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला था और उनका डील डॉल भी लगभग 4-5 साल के बालक जैसा था और 32 दांत थे उनके मुख में। और इस अद्भुत बालक को देख के उनके माँ को बड़े अनिष्ट की आशंका हुई और उन्होंने उसे एक दासी के साथ भेज दिया अपने ससुराल, और अगले ही दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। तो तुलसीदास जी को दासी ने ही पहले पाला पोसा, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो भी दासी भी इस दुनिया से चल पड़ी। और जब करीब उस समय वो 5.5 साल के थे जब दासी का मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद वो अनाथ हो गए, इधर उधर भटकने लगे। फिर उनको पार्वती माँ जगत जननी है, उनको तुलसीदास जी के ऊपर दया आई और वो डेली ब्राह्मणी का वेश धर के आती थी और उनको खाना दे जाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर की प्रेरणा हुई और रामशैल पे रहने वाले श्री अनंतानंद जी थे, उनके प्रिय शिष्य नरहरिदास ने इस बालक को ढूंढा, तुलसीदास जी को ढूंढ लिया और उनका नाम राम बोला रख दिया और बाद में उनको ले करके अयोध्या चले गए। फिर यज्ञोपवीत संस्कार किया और बिना बताए ही उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया, जिसे देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उनको राम मंत्र की दीक्षा दे दी गई और अयोध्या में ही उनका प्रारंभिक अध्ययन कराया गया। ये बड़े ही प्रखर बुद्धि के थे गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बार जो गुरु जी से सुन लेते थे वो तुरंत याद हो जाता था। फिर धीरे धीरे वो बाद में काशी में आए, शेष सनातन जी के यहाँ रह करके वेद वेदांगों का अध्ययन किया और फिर उनको सांसारिक मोह हुआ तो उनकी एक शादी कर दिया गया। एक बहुत सुंदर कन्या थी, 1583 में उनकी शादी हुई और वो बड़े आनंदपूर्वक रहने लगे। एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई, उनको बताई नहीं। उनको पता चला तो पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए और जैसे वहाँ पहुँचे तो बड़ा गुस्सा आया स्त्री को। एक तो उसको बेइज्जती फील हुई कि ये जो है पीछे पीछे आ गए, और गुस्सा भी आया और उसने बोला कि इस मेरे हाड़ मांस के शरीर में इतना प्रेम करते हो, इसकी आधी भी अगर भगवान राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो गया। और ये बात जो है तुलसी जी को लग गई और तुरंत वहाँ से चल पड़े और आके फिर प्रयाग और चित्रकूट ऐसे भटकते हुए साधु संगति में जो है ज्ञान प्राप्त किए हैं। और फिर उनको कुछ प्रेरणा मिली, धीरे धीरे जो है उन्होंने संस्कृत में पहले जो है कुछ शुरू किया पद्य रचना। लेकिन जैसे वो पद्य रचना एक दिन करते तो अगले दिन वो गायब हो जाती। एक अनोखा चमत्कार ही था, जो भी वो कुछ लिखते तो वो जो है अगले दिन गायब हो जाती, रात्रि में ही वो गायब हो जाती। ये
रोज ऐसी घटना हो रही थी। फिर 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न में शंकर जी ने दर्शन दिया और बोले तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। मीन्स अवधि में ही उनको काव्य रचना के लिए बोले। तुलसीदास जी की नींद उखड़ गई, उठे और उनको जो है दर्शन हुआ शंकर पार्वती का। उन्होंने प्रणाम किया तो शंकर जी ने उन्हें आदेश दिया जाके अयोध्या में रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। और इस तरह से वो जो है अयोध्या आए काशी से, और संवत 1631 में उन्होंने राम जन्म के दिन ही, रामनवमी के दिन जो है रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उस समय उनका उम्र 77 साल की थी। तो आप समझ सकते हैं कितने अनुभवी थे वो उस समय। तो उनकी आलोचना करने के पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतने अनुभव का जो है, जो लिखी गई चीज़ है, तो हम ऐसे ही आलोचना कर देते हैं कुछ भी। हमें परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय क्या कालखंड क्या था, उसके हिसाब से उन्होंने रचना की है। और बेसिकली उन्होंने तुलसी जो वाल्मीकि रामायण से जो है उन्होंने उसका उद्धरण लिया है। और इस तरह करीब लगभग 2 साल के आसपास उनको 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में उन्होंने इस पूरे रामायण की रचना की है। 1633 में शुक्ल पक्ष जो राम विवाह के दिन ये रामचरितमानस उनका पूर्ण हो गया था। शुरू में इस मानस को जो है उन्होंने लेके काशी आए और वहाँ पे आके उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में रख दिया। लेकिन चूँकि वहाँ के पुजारी लोग जो है इससे नाराज़ हो रहे थे कि ये रामचरितमानस लेके आ गए यहाँ, जैसा कि जनरली होता है, ब्राह्मण पंडित लोग जो है अपनी बड़ाई ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो उन्होंने रामचरितमानस जो है ले आए और रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिए और सबसे नीचे रखा रामचरितमानस को, सभी ग्रंथों के नीचे। लेकिन जब सवेरे मंदिर का द्वार खुला तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पाया गया। तो लोग जो है उससे आश्चर्यचकित हो गए और उस पर लिखा भी गया था सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि भगवान शंकर की एक जो है प्रसिद्ध मंत्र है। तो और लोगों ने उस समय बताते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी अपने कानों से सुनी। तो इस बात से जो है लोगों को ये लगा कि यार ये जो है ग्रंथ तो बहुत महान ग्रंथ हो रहा है। तो पुजारियों ने सोचा कि इसको चुरा लेते हैं। चुराया भी, लेकिन जब वो चुराने के लिए गए तुलसीदास जी के कुटिया में तो वहाँ पे देखा कि 2 लोग तीर धनुष से उसकी रक्षा कर रहे थे कुटिया की। तो लोग वापस आ गए, दोनों श्याम और गौर वर्ण के लिए, कह सकते हैं कि राम और लक्ष्मण जी थे। इससे जो है उन चोरों, वो जो चोरी थे, उनकी बुद्धि जो है शुद्ध हो गई और वे भी भगवान भजन में लग गए। इस तरह से तुलसीदास जी को लगा कि मैं कुटिया में रह रहा हूँ तो भगवान को कष्ट हो रहा है, मुझे रक्षा करना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस पुस्तक को ले जाके अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी और दूसरी प्रति लिखी। और इस तरह से उनकी और भी प्रतियां तैयार की जाने लगी और उसका प्रचार जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और भी कई कहानियां हैं उसके आगे। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने और जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने इस रामचरितमानस को कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो है ये, चूँकि ये शंकर जी के प्रसाद से उत्पन्न हुआ है, रचना इसकी शंकर जी के आशीर्वाद से हुई है, तो इसको कभी भी जो है नीचा नहीं दिखाया जा सका, कितने भी प्रयास लोग कर लिए। और बाद में तुलसीदास जी 80 घाट पे रहने लगे और एक दिन जो है उन्हें हनुमान जी जो है दर्शन दिए और विनय पद की रचना के लिए कहा। तो उन्होंने विनय पत्रिका भी लिखी और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। संवत 1680 में उनका 80 घाट पे ही गोस्वामी जी ने राम राम कह के अपना शरीर का त्याग कर दिया। उनका जन्म भी राम नाम से ही हुआ था, मृत्यु भी राम नाम से हुआ। वो अजर अमर हैं और उनको राम का दर्शन भी हुआ है। कैसे, इसकी भी कथा है। चित्रकूट में जब वो गए तो लोगों ने बताया कि हनुमान जी से आप मिलिए तो आपको राम के दर्शन हो सके, क्योंकि इनके अंदर राम को दर्शन करने की, राम की दर्शन की बहुत ही इच्छा थी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, कल दर्शन होंगे, कल आएंगे। तो दूसरे दिन रामचंद्र जी और वो दोनों लोग आए और घोड़ों पे सवार होकर धनुष बाण लेके जा रहे थे। तो तुलसीदास जी ने देखा, वो मुग्ध हो गए, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं सके कि ये भगवान राम है। तो बाद में हनुमान जी आए, बोले अरे वही तो थे भगवान राम। तो तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि यार मैं तो अपने भगवान को पहचान ही नहीं सका, अपने इष्ट देव को।
तो हनुमान जी ने उनको सांत्वना दी, बोले कोई बात नहीं, कल फिर दर्शन होंगे। दूसरे दिन फिर आए और उन्होंने बोला बाबा हमें चंदन दे दो। तो तुलसीदास जी चंदन लेने लगे, तो हनुमान जी को लगा फिर भी ऐसा ना हो कि इस बार भी धोखा खा जाए। फिर उन्होंने एक तोते का रूप धारण करके और एक कविता कही, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। उन्होंने हिंट किया कि जो चंदन मांग रहे हैं वो भगवान राम ही हैं। और ये सुन के तुलसीदास जी एकदम मुग्ध हो गए, उनको अपने शरीर का भी शुद्धि नहीं रहा और चंदन लेकर के उन्होंने लगाना तो छोड़ दिया, भूल ही गए, एकदम इतने मुग्ध हो गए। तो भगवान राम ने उनके हाथ से चंदन लेकर के तुलसीदास जी के मस्तक पे लगा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए थे भगवान राम के। और रामचरितमानस का उन्होंने जो एक निर्माण किया है, ये विश्व के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, इतना लाभकारी है कि अगर बच्चे इसको पढ़ें नियमित रूप से तो उनके अंदर इतना नैतिकता और सद्गुण आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो रामचरितमानस जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड है सबसे पहले, जिसमें बालपन की उसमें रचना है। अयोध्या कांड है, जब अयोध्या में जब रहे थे तब उसकी रचना है। अयोध्या कांड में के बाद अरण्य कांड आता है, जब वो जंगल जाते हैं, जंगल में कुछ लीलाएं करते हैं। अरण्य कांड के बाद वो किष्किंधा पर्वत पे जब जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है, वो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड के बाद आता है हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज करने के लिए, वो सुंदर कांड है, सबसे अच्छा कांड माना जाता है, सबसे शुभ और कल्याणकारी कांड माना जाता है। और सुंदर कांड के बाद आता है लंका कांड, जिसमें कि लंका में जाके भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ है। और अंत में आता है उत्तरकांड, जब भगवान राम वापस अयोध्या आते हैं और राजपाट करते हैं। तो बालकांड के बारे में केवल बालपन नहीं है, इसमें जो है पूरा उनका पिछला बैकग्राउंड है, क्यों उनका जन्म हुआ, क्या उसके कारण थे और किस कार्य हेतु वो जो है भगवान का यहाँ पे आगमन हुआ है। और उत्तरकांड जो है उसमें जो है राजपाट के बारे में, राजधर्म के बारे में अत्यंत बड़ी चीज़ें कही गई हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको हम शुरुआत करेंगे बालकांड से। तब तक के लिए जय श्री राम।